फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रूस यूक्रेन युद्ध का दुनिया पर असर। 5000 किलोमीटर दूर रूस यूक्रेन के बीच जंग, फिर भी आपको सीधा नुकसान। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई का सीधा असर भारत में पड़ना तय माना जा रहा है। कई चीजों के लिए भारत रूस और यूक्रेन पर सीधे तौर पर निर्भर है। इनकी आपूर्ति प्रभावित होने से इन चीजों के रेट में तेजी आने की संभावना है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने का सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। भारतीय सीमा से 5000 किलोमीटर दूर लड़ाई का ऐलान होते ही शेयर बाजार में गिरावट और सोने की कीमत में तेजी के रूप में पहले दिन ही असर दिखाई दिया। हालांकि शुक्रवार को शेयर बाजार में रिकवरी देखी जा रही है। आने वाले समय में इसका असर घरेलू बाजार में कई चीज़ों पर पड़ना तय है। आइए जानते हैं आने वाले समय में और क्या चीज़ें महंगी हो सकती हैं। भारत गैस की ज़रूरत के लिए प्राकृतिक गैस के रूप में यूक्रेन पर निर्भर है। घरेलू डिमांड की आधी ज़रूरत यूक्रेन से आने वाली नेचुरल गैस से पूरी होती है। युद्ध के लंबे समय तक चलने से प्राकृतिक गैस के रेट बढ़ना तय है। इससे सीएनजी और रसोई गैस की कीमत 10 से 15 रुपये तक बढ़ सकती है। खाने का तेल भी होगा महंगा। जंग का ऐलान होने के बाद कारों और मोबाइल में यूज होने वाली पैलेडियम धातु के दाम भी बढ़ने की उम्मीद है। यूक्रेन में तनाव के कारण इसकी कीमत पहले से ही बढ़ रही है। पैलेडियम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रूस में ही होता है। इसका कीमत बढ़ने का असर मोबाइल फ़ोन और कारों की कीमत के रूप में हो सकता है। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी का प्लान तैयार। बुखारेस्ट के लिए आज 2 उड़ानों के आसार। एक कल बुडापेस्ट जाएगी। यूक्रेन में भारत के करीब 20,000 नागरिक फंसे हुए हैं। इनमें से 18,000 स्टूडेंट हैं जो वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए हुए हैं। रूस के पहले हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और दूसरे नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार ने प्लान बना लिया है। इसके लिए सरकार स्पेशल फ्लाइट चलाएगी, जिसका खर्चा भारत सरकार खुद उठाएगी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां फंसे भारतीय लोगों को निकालने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बुखारेस्ट के लिए आज 2 उड़ान भेजने के आसार हैं, जबकि एक उड़ान कल बुडापेस्ट भेजी जाएगी। वाराणसी जिला जेल में बवाल। आधे घंटे तक बजती रही पगली घंटी। 4 दीवारी के अंदर उत्पात तो बाहर बंदी के परिजनों का चीत्कार। वाराणसी जिला जेल की 4 दीवारी के भीतर का माहौल शुक्रवार सुबह अचानक अशांत हो उठा। एक बंदी की मौत के बाद गुस्साए बंदियों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बवाल कर दिया। जेल की 4 दीवारी के अंदर बंदी उत्पात मचाते रहे, जबकि बाहर मृतक के परिजन चीत्कार करते रहे। मृत बंदी राजेश जायसवाल की पत्नी और बच्चों का करुण क्रंदन देख लोगों की भी आंखें नम हो गईं। उन्होंने जेल के मुख्य द्वार पर नारेबाजी की और विरोध जताया। परिजनों का आरोप रहा कि जेल में हत्या कराई गई है। जेल के अंदर लगभग 2500 बंदियों के अचानक उग्र होने से जेल प्रशासन हांफने लगा। कारागार की मुट्ठी भर फोर्स सुरक्षित स्थान ढूंढने लगी। 9 बजे से लेकर लगातार 9:30 बजे तक पगली घंटी बजती रही। इतनी देर तक पगली घंटी बजने से आसपास के लोग भी भयभीत हो गए। दोपहर तक माहौल सामान्य हुआ। राजस्थान 25 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बचाव दल ने 50 फीट गहरे बोरवेल में फंसे मासूम को बचाया। खुशी से रो पड़े परिजन। खाटू श्याम थाना इलाके के बिजारनिया की थानी में एक 4 साल का बच्चा 50 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया, जिसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया। राजस्थान के सीकर के बिजारनिया की ढाडी में 25 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार मासूम बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। इसके लिए बचाव दल को खासी मशक्कत करनी पड़ी। मासूम बच्चे को सकुशल देख परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई और मां उसे गले लगाकर रो पड़ी। बोरवेल से बच्चे को निकालने के बाद प्रशासन ने मासूम को एम्बुलेंस से तुरंत अस्पताल भेजा। बचाव अभियान के दौरान बच्चे के माता पिता और बहन कैमरे पर देखकर रात भर उसे आवाज़ लगाते रहे। मासूम बच्चा 50 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ था। बचाव दल की टीम ने करीब 50 फीट तक खुदाई की। बचाव दल की टीम ने बच्चे तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई। उसे खाने के लिए बिस्किट भी दिए गए। बच्चे के परिजन उससे लगातार बात भी कर रहे थे। बच्चे के बोरवेल में गिरने के बाद से उसके माता पिता और बहन का बुरा हाल था।